इससे बाहर एक भी अनेकार्थी शब्द आपको क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम हिंदी के पेपर में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये वो अनेकार्थी शब्द हैं जो पिछले 10 साल से लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं और पूरी किताब का निचोड़ यहां पर आपके सामने रखा गया है। विश्वास करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अंत में पूरा आपको जो है जितना कंटेंट है वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इतना तैयार कर लो, एक भी इससे बाहर आपका अनेकार्थी शब्द नहीं आने वाला है। और अगर अभी भी आपको हिंदी में बहुत सारे टॉपिक्स में डाउट्स हैं तो कमेंट कर दो, उस पर भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। चलो बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th हिंदी, अनेकार्थी शब्द। बच्चों एक तरफ हमने यहां पर शब्द लिख दिया और एक तरफ जो है उसके अनेक अर्थ लिख दिए। ठीक, ये प्रश्न ऑप्शन में आएगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो हमारा यहां पर जो है ध्यान से देखिए, जो पहला शब्द है जिसके अनेक अर्थ हमको देखने हैं वह है आपका अर्क। अर्क का मतलब होता है, देखिए आपने एक त्योहार सुना होगा जिसमें सूर्य को अर्क दिया जाता है। तो अर्क का अर्थ होता है सूर्य, आंख का पौधा और एक अर्थ होता है काढ़ा। दिमाग में बैठा लो, अर्क का अर्थ क्या होता है? सूर्य, आंख का पौधा और काढ़ा। अंबर, अंबर आपने देखो, अगर थोड़ा सा आपके पास बुद्धि होगा तो आपने गाना सुना होगा, नीले नीले अंबर में, तो जाहिर सी बात है अंबर का मतलब आकाश। और अंबर जो है वस्त्र को भी कहते हैं, जैसे पीतांबर यानी पीला जिसका अंबर हो, श्री कृष्ण के लिए यूज किया जाता है, आप सबको मालूम है। ठीक, तो वस्त्र, ऐसे अगर आप दिमाग लगाओगे तो एक भी भूलोगे नहीं। ठीक, अच्छा अगला है आली। आली माने भ्रमर होता है, आली माने भ्रमर। अक्षत, अब भैया आपको पता होना चाहिए, अक्षत जो है कभी कभी पूजा पाठ होता है तो चावल कहते हैं ना, अक्षत लाओ, चावल हो गया। अखंड होता है, संपूर्ण होता है, अखंडित होता है। अक्षत का मतलब यह होता है जो वहां पर जो है अखंड चीजों का जो शुभारंभ हम लोग करते हैं, जिसको अखंडित मतलब जो खंडित नहीं होता, उसमें आप चावल देखोगे जरूर यूज करते हैं। यानी इसी से पता चल जाएगा ये सारे अर्थ जो दिए गए ये भी अर्थ। ठीक, आरंभ, आरंभ का मतलब शुरू तो होता ही है, प्रयत्न भी होता है। और श्री गणेश तो आप जानते ही जानते हैं, किसी चीज का आरंभ करना होता है तो उसको श्री गणेश भी बोलते हैं। कर, इसके बहुत सारे अर्थ हैं और ये बहुत बार, ये तो मुझे लगता है कि मैंने पिछले 10 साल का जो मतलब कि पेपर एनालिसिस किया उसमें हर साल ये पूछा गया है। कर का मतलब ओला होता है, कर मतलब लंबाई की एक माप है, कर मतलब हाथ भी होता है, कर कमलों द्वारा आपने सुना होगा। कर का मतलब टैक्स भी होता है, कर माने किरण भी होता है, कर मतलब कार्य करने का आदेश भी होता है और कर मतलब हाथी की सूंड भी होती है। तो बच्चों इसका आप जरूर याद कर लो, पूरा जितना है इसको जरूर याद कर लो। ठीक, अच्छा अगला बच्चों कपि। कपि का अर्थ होता है बंदर। कपि का मतलब क्या होता है? बंदर। और कथने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तिहलोक उजागर। कपि माने हनुमान जी को, कपि मतलब वानर स्वरूप हैं, तो यहाँ पर कपि का अर्थ तो क्या होता है? बंदर। हाथी भी होता है और सूर्य भी होता है, ध्यान दीजिए। कनक, आपने कनक कनक ते 100 गुनी, या खाए बोराए वा पाए बोरा, ये वाला जो है अलंकार पढ़ा तो जरूर होगा। कनक माने सोना और धतूरा, वहां से अर्थ निकल कर आता है। और कनक का एक अर्थ गेहूं का आटा भी होता है। कनक का एक अर्थ गेहूं का आटा भी होता है बच्चों। अगला है कुल। अब कुल माने सब, समस्त, और कुल माने वंश भी होता है, ये सबको मालूम है, इसमें तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगला बच्चों काल। काल का मतलब कहते हैं तोहार काल नियराई आइबा। काल मतलब समय, तोहार समय नियराई आइबा, मतलब मृत्यु, अकाल, यमराज। अगला है गति। गति का मतलब चाल, दशा, मोक्ष। बच्चों अगला गुण, ये तो आप सब जानते हैं, विशेषता, स्वभाव, रस्सी, कौशल, ये सब गुण का है। चपला, चपला का कभी कभी सुना जरूर होगा, लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री। चपला का क्या होता है? लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री। ठीक, अगला जलज। जलज यानी जल में जो होता है, तो जल में मछली होता है, मोती होता है, जल से जो उत्पन्न होते हैं उनको हम जलज कहते हैं। जल में रहते हैं, जब जल से उत्पन्न होते हैं, मछली, मोती, कमल, शंख, ये सब जो है क्या बोले जाते हैं? जलज। जड़, जड़ का मतलब होता है मूर्ख, अचेतन, मूल। ठीक, जनक, तो जनक माने पिता भी होता है,
जो संस्थापित करता है किसी चीज़ को उसको भी जनक कहते हैं, जो जन्म देता है जन्मदाता उसे भी जनक कहते हैं, जो किसी चीज़ को आरंभ करता है आरंभकर्ता को भी जनक कहा जाता है। बच्चों अगला है तीर। तीर नदी का किनारा भी होता है, तट भी होता है, और बाण को भी हम लोग क्या कहते हैं, तीर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दो बच्चों, आपका अगला आगे यहां पर लिखा है दल। दल का मतलब क्या होता है, समूह, सेना, पत्ता और पक्ष। कहते हैं दल, हम इस दल के हैं तुम उस दल के हो, हम इस समूह के हो तुम उस समूह के हो। सेना भी होता है, तो दल के इतने अर्थ होते हैं। द्विज, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा और दांत, ये सब द्विज के अर्थ हैं। अगला है नग। नग का अर्थ होता है नगीना, रत्न, वृक्ष, पर्वत, सूर्य। नग का क्या अर्थ होता है, नगीना, रत्न, वृक्ष, पर्वत, सूर्य। अगला है बच्चों नाग। नाग का अर्थ होता है सर्प, हाथी, नागेश्वर, मनुष्यों की एक जाति का नाम, ये भी नाग होता है। ठीक, ध्यान दीजिए। अगला बच्चों आपका है नाक। नाक का जो अर्थ होता है वो होता है नासिका। नासिका मतलब चेहरे का एक अंग जो हम लोगों के ऊपरी भाग होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए नाक का। ठीक, जो समझ में आ रहा है आपको। स्वर्ण, नाक का अर्थ स्वर्ण भी होता है, और नाक कहते हैं नाक कट गई, नाक का मतलब सम्मान भी होता है। अगला पद। पद का अर्थ जो है स्थान भी होता है, कहते नहीं इस पद पर हूं, इस स्थान पर हूं। पदवी भी होता है, पैर भी होता है, छंद का एक चरण भी होता है पद। और पत्ता, अगला जो है आपका पत्ता। पत्ता का अर्थ होता है सॉरी पत्र, पत्र का अर्थ होता है पत्रा भी, सॉरी पत्ता, चिट्ठी भी, किसी धातु का एक पतरा भी, और पंख भी। ये किसका अर्थ होता है, पत्र का अर्थ होता है। तो बच्चों आप इतना तैयार कर लो, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले लो, और जिस टॉपिक पर आपको दिक्कत हो रही है उस टॉपिक भी बताइए, आपको वीडियो पर दे दिया जाएगा। पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अच्छा, फिर बच्चों ये वाला पूरा स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक आपने ले लिया। जो भी आपको दिक्कत है हिंदी में आप कमेंट करिए, आपके लिए एकदम बढ़िया सा राइटिंग में जो है नोट्स बनाया गया है, आप इसको पढ़िए। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। इतना अगर आप तैयार करके जाते हो तो ये मान के चलो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक एग्जामिनर के द्वारा जरूर मिलेंगे। और हमारी शुभकामनाएं पहले भी आपके साथ थी और आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।